हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधा जय राधा दामोदर श्री राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय गौर निताय जय जय गौर निताय जय गौर निताय। हरे प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर और हरि बोल जय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय सब भक्तवृंद कृष्णा की जय। वेलकम हरे एवरीवन हरि कृष्णा। बोल। तो फिर से हम साथ में जुड़ पाए हैं। तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। तो हम लोग भगवत गीता इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना अभी। हाँ हमने जी। दो भगवान और जीव आत्मा का जो 5 विषय हैं उसमें से भगवान और जीव आत्मा हमने डिस्कस किया था। तो आज हम तीसरा जो कि प्रकृति है उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि वो तीसरा और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे कांचनगौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः।
नमो श्री नमः कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर वासादि गौर भक्तवृंद भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे नमो हरे विष्णु ओम विष्णुपादाय कृष्णाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते वेदांत स्वामी भक्तिवेदांत नामिने स्वामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी धन्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शिल पाश्चात्य प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो मैं एक बार शेयर करता हूँ जो हम जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। तो कृष्णा लो तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे भगवान के बारे में यहाँ क्या बताया गया है और भौतिक और जीव के बारे में क्या बताया गया था। दो जो पांच विषय में से हमने दो विषय पे चर्चा किया था। तो भगवान जो है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में बताया था कि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। इसी को बहुत नीचे प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे श्रेष्ठ हैं। मतलब बहुत तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल दे देकर उन्होंने इसको इसको एस्टैब्लिश किया। तो ये पहला विषय है भगवत गीता में जो चर्चा होती है। और दूसरा विषय है जीव कि जीव का की असली प्रकृति क्या है, मतलब उसका जीव है क्या। जीव का बेसिक जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रकृति मतलब स्त्री, जैसे स्त्री को बोला जाता है कि वो अपने पति के साथ रहती है, उसकी नियंत्रण में रहती है। तो ऐसे ही हम जो जीव आत्मा है वो भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। और हम क्या हैं, प्रकृति हैं। तो पुरुष सिर्फ एक ही है, कौन है, कृष्ण है। लेकिन हम अपने शरीर के अनुसार अपने को पुरुष या स्त्री समझते हैं। तो वही एक माया का जो एक आवरण है हम हमारे ऊपर। कोई तो जैसे हम देखते हैं ना, गली में कुत्ते होते हैं तो उसको लगता है कि ये मेरी गली है, यहाँ पर मैं ही सिर्फ भौंक सकता हूँ। तो ऐसे ही हम जैसे जैसे जिस जिस शरीर में होते हैं तो हमें लगता है कि मैं उसका स्वामी हूँ। तो हमने यहाँ तक इसको कंक्लूड किया था। तो एक मिनट थोड़ा जूम कर लेता हूँ। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन। तो आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति। तो कौन पढ़ेगा यहाँ नीचे से भौतिक प्रकृति से। हरे कृष्णा। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, मान ले कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। ये कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु ये मिथ्या नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। ये उस बादल के सदृश है जो काश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है,
और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन ये चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति, परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं। लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और ये परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। एक मिनट ईश्वर, ये हमने इन तीन गुणों के बारे में हमने पढ़ा है बहुत सारा ना, अभी तक जितनी हमने प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स और मीडियम बुक्स पढ़ी हैं। तो इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है, मतलब नॉट टू एक्सप्लेन मच बट अगर एक लाइन में बताया जाए, बोलना चाहे कोई, कि फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने भौतिक प्रकृति वाला पढ़ा, उसमें भौतिक प्रकृति, काल और फिर गुण और कर्म के बारे में क्या लिंक लिंक क्या बताया जा रहा है? संध्या माता जी। तो मुझे थोड़ा ही समझ आया, बट जो भी हम कर्म करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से ही वो सुख और दुख भोगते हैं कुछ ऐसे। वो सही आपने बताया। हाँ। तो जो जैसे हमारे गुण हैं उसका कर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे एक व्यक्ति एक चोर है। ऐसा गुण हमारे अंदर है, जैसे सपोज हम सतोगुण में हैं, तो हम कभी भी किसी का हृदय नहीं दुखाएंगे। हमेशा ऐसी कोशिश करेंगे कि हम ऐसे काम करें कि हमारे किए गए कामों से किसी को तकलीफ ना हो। हम्म। और अगर हम रजोगुण में हैं तो हम बस चीजें एकत्रित करने में लगे रहेंगे। हमारे जीवन का संघर्ष चीजों को इकट्ठा करने में लगा रहेगा कि मैं पैसा कमा लूं, मैं ये भी खरीद लूं, मैं वो भी खरीद लूं। लेकिन अगर हमारे अंदर तमोगुण है तो हमें हर वक्त जो क्रोध है वो घेरे रहेगा। हम जो भी करेंगे उसको हम गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, हम दूसरों पे ब्लेम डालते रहेंगे, क्रोध के माया जाल में फंसे रहेंगे। तो गुणों के अकॉर्डिंग ही हमारे कर्म जो है वो चेंज होते रहते हैं गुरु जी। यस। तो गुण हमारे कर्मों को नियंत्रित करते हैं। अगर नटशेल में बोला जाए, हमारे जो कर्म हैं वो काल और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। और जो जो हम कर्म करते जाते हैं उसका फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? दो दो तरीके से मिलता है। कौन कौन सा? सुख या दुख? सुख या लिखा है ना यहाँ कि ये कार्यकलाप अनादिकाल से चल रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप दुख या सुख भोग भोग रहे हैं। तो जो हमें, जैसे बिंदु माता जी ने एक दिन शेयर किया था कि हमारे साथ अगर कुछ भी होता है तो हम अभी तक हम दूसरे को उसका कारण मानते थे, लेकिन यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता में बता रहे हैं कि जो भी हमने अनादिकाल से कर्म किए हैं उसी का फल स्वरूप हमें सुख या दुख मिलते हैं। तो जो हमारी लाइफ में कुछ सुख भी आते हैं वो भी हमारे कर्म के अनुसार आते हैं, कोई दुख आते हैं वो भी हमारे कर्म के अनुसार आते हैं। तो हमें इसमें दूसरे को और खासकर भगवान को कभी दोषी नहीं समझना चाहिए, दोषी नहीं मानना चाहिए। ये हमारे ही एक्शंस हैं जिसका की रिएक्शन हमको मिलता है। जैसे नीचे प्रभुपाद जी ने व्यापारी का एग्जाम्पल दिया है कि किसी कोई बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत पैसा है, अब वो ऐश कर रहा है, उसके पास बहुत सारा धन है, गाड़ी है, बड़ा घर है, खाना पीने का रईजी है। बट एक व्यक्ति है
उसके पास धन नहीं है, मतलब वो भी बिजनेस कर रहा है लेकिन उसके कर्म के अकॉर्डिंगली उसको फल नहीं मिल रहा, तो वो उसके पास धन कम है तो वो दूसरा जीवन जी रहा है। उसको उसको बिजनेस, जो सफल बिजनेसमैन है, उसके कंपैरिजन में वो दुख भोग रहा है, लेकिन वो अपने कर्म का फल भोग रहा है। तो दुख तो सुख मोस्टली क्या है, रिलेटिव है। मतलब ये एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करेंगे तो लगेगा हाँ वो सुखी है तो वो दुखी है, ऐसा है। आगे में क्या क्या बताया है, तो ये इसको सार सार रूप में बता रहे हैं कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या गीता में हुई है। यही हम लास्ट वीक से चर्चा कर रहे थे। तो ये 5 चीज, कोई भी अगर हमसे कोई पूछे कि भगवत गीता में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किसके ऊपर चर्चा की गई, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ही वो पूरा यहाँ पे हमें बता दिया गया है। और इसमें इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत हैं, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थाई हो सकती है। अब यहाँ पर ये क्यों बताया है, ये प्रभुपाद जी ने बहुत ही पर्पसफुली यहाँ लिखा है कि जो प्रकृति है वो कुछ जो मायावादी दार्शनिक हैं वो प्रकृति को मिथ्य मानते हैं, लेकिन जो तत्ववादी और जो वैष्णव हैं वो प्रकृति को मिथ्य नहीं मानते, वो उसको अस्थाई मानते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, कोई कोई बताना चाहेगा, मिथ्य और अस्थाई? तो प्रकृति, जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं, आगे पीछे हम पेड़ पौधे देखते हैं, पानी देखते हैं, हवा देखते हैं, क्या ये मिथ्य है? क्या ये झूठ है? नहीं है ना, असली में है ना, मतलब पानी ये तो है। भगवान द्वारा बनाए गए हैं, और इन्हीं की वजह से, प्रकृति की वजह से ही जो नेचर है वो हमें अन्न प्रदान करती है, हमारा भरण पोषण होता है। यस, तो प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्य है। अभिव्यक्ति मिथ्य है, मतलब उसका जो मैनिफेस्टेशन है ना, जैसे जो चीजें इस मटेरियल नेचर से बनती हैं, कुछ दार्शनिक ऐसा बोलते हैं कि नेचर जो है वो पूरा इल्यूजन है, मतलब नेचर मिथ्य है। हमारा शरीर भी मिथ्य है, जैसे बहुत सारे जो निर्विशेषवादी और जो निर्विशेषवादी हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये शरीर मिथ्य है, ये प्रकृति मिथ्य है। तो सिर्फ क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्य, मतलब ये जगत जितना है ये पूरा मिथ्य है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको एम्फेसाइज करें, जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्य नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थाई माना जाता है। कि अस्थाई में, अस्थाई का मतलब है टेम्परेरी है। जैसे उसका एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं, हम अपने को ही समझ सकते हैं देख के। जब हम छोटे थे तो हमारी बॉडी अलग थी, जब हम बच्चे थे हमारी बॉडी अलग थी, उसके बाद हम टीनेज में आए तो हमारी बॉडी चेंज हुई, फिर हम यूथ में आए तो हमारी बॉडी चेंज हुई, अब हम मिडिल एज में आए तो हमारी बॉडी चेंज हुई, जो लोग वृद्ध अवस्था में उनकी बॉडी भी चेंज हुई। तो चेंज हो रही है, मतलब इट्स नॉट परमानेंट, हमेशा चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं ना जब मैं छोटा था तो मैं था ही नहीं, वो तो मेरा मिथ्य रूप था, वैसा नहीं बोलेंगे ना। वो मैं तब भी था, आज भी हूं, लेकिन मेरा बॉडी चेंज हो रहा है, मतलब मेरा मेरा जो ये मटेरियल नेचर से जो मुझे बॉडी मिली है, जो इस प्रकृति से बॉडी मिली है, वो चेंज हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भौतिक प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता का, तो इसका डेफिनेशन हमें शुरू से ही पता होना चाहिए कि प्रकृति का मतलब, जब हम भगवत गीता में प्रकृति शब्द आएगा तो उससे भगवान क्या बताना चाहते हैं, उसके पीछे डेफिनेशन क्या है, कि ये क्या है, ये अस्थाई है, लेकिन ये मिथ्य नहीं है। हमारा शरीर भी मिथ्य नहीं है ना, हमारे परिवार वाले भी मिथ्य नहीं है, लेकिन वो अस्थाई हैं, है ना, ये चीज है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है, तो चाहे वो अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है। इस तरह भगवान जीव इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं। मतलब
ये हमेशा रहते हैं, मतलब हमेशा रहते हैं हमेशा। अब प्रकृति में है कि वो हमेशा चेंज होती है, लेकिन एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है हमेशा। लेकिन दूसरी तरफ कर्म शाश्वत नहीं है। तो कर्म, हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही साथ हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। ये हमारे लिए होप गिविंग है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो 5 चीजें हैं में से 4 चीजें हमारे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ एक चीज हमारे कंट्रोल में है, वो क्या है? कर्म। तो कर्म से हम अपने कर्म फलों को चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे फ्यूचर के कर्म से हम अपने पास्ट कर्मों के इफेक्ट्स को, रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब हमने कभी मान लो बुरा किया है, मान लो किसी के साथ, तो उसकी वजह से हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, पर लेकिन आगे बुरा ना हो, वो हम चेंज चेंज कर सकते हैं अपने फ्यूचर के कर्म को चेंज करके। तो हमारे हाथ में है वो सब, इस विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं कि हाँ, और ये परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। तो जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होगा कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से कर्म करते जाएंगे, और अपनी मर्जी से कर्म करते जाएंगे, क्या पता वो पाप में आएगा, पुण्य में आएगा, हमें नहीं माना, हमें मालूम नहीं रहेगा, तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बार बार एग्जाम्पल देते हैं, एक आग 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 जल रही है, उसमें अगर एक बच्चा जाता है या एक बड़ा जाता है, उसका हाथ डालता है, तो उसका भी हाथ जलेगा, बड़े का भी जलेगा, बच्चे का भी जलेगा। अब उसको अगर ज्ञान है, अगर अगर वो बड़ा है तो उसको ज्ञान है कि हाँ आग है, इसमें मैं हाथ डालूंगा तो जल जाएगा। बच्चे को ज्ञान नहीं है। तो यहां पर वही पॉइंट बता रहे हैं, ये परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। अगर हमें नॉलेज है कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, उससे मैं अपने कर्म फलों के, जो मेरे अशुभ कर्म फल हैं, उनसे मैं बच सकता हूं। निसंदेह हम ये नहीं जानते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फलों से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इनका ही वर्णन हुआ। तो जब हम भगवत गीता के फर्स्ट 6 चैप्टर पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली 5 चैप्टर पढ़ते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें मोस्टली कर्म फल के, मतलब कर्म योग, कर्म फल के ऊपर ही बहुत डिटेल में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से चर्चा की है। ये यहां तक क्लियर है कि ये 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपस में कैसे लिंक्ड हैं, और किसको करने से क्या बदला जा जा सकता है, क्या हमारे हाथ में है, क्या नहीं है। गुड़िया माता जी, क्लियर है? जी प्रभु जी, हम अपने कर्म करके चेंज कर सकते हैं। हाँ, हम अपने कर्म और वो कर्म कैसे होने चाहिए? ज्ञान की पूर्णता पर आधारित होने चाहिए कर्म, अपनी मर्जी से नहीं। जो जो भगवत ज्ञान, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया, उसके अकॉर्डिंगली हम कर्म करेंगे, तो हमारे अशुभ जो कर्म फल हैं उनको चेंज कर सकते हैं। और हम इस फाइनली, शुभ कर्म भी एक बंधन ही है, फाइनली हम इस कर्म बंधन के चक्कर से निकल सकते हैं, नट शेल। देख अच्छा लग रहा है पहले से। या हम ये कह सकते हैं प्रभु जी की गीता में ज्ञान देते हैं कि कर्म 3 तरह का है, कर्म, कर्म और विकर्म। तो हमें भगवान के लिए कर्म करने चाहिए। यस, अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, उस वो भी हम कर्म फल के बंधन में बंध जाएंगे। और बुरे कर्म करेंगे तो पाप होगा, वो भी बंधन हमें काटना पड़ेगा। तो हमें भगवान की सेवा में किया गया जो कर्म है, जिसे अकर्म कहा गया है गीता के अनुसार, वो करना चाहिए। यस, यही मेन, मतलब हमारा गीता पढ़ने का, क्योंकि यहाँ लास्ट में लिखा है ना, लेकिन भगवत गीता में इसका वर्णन हुआ है। तो हमारे पर्पस हमें क्लियर होना चाहिए, जब हम आगे भगवान की वाणी को सुनेंगे ना भगवत गीता में, सेकंड चैप्टर में जब वो इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेंगे, तो उनका क्या पर्पस होगा कि हम फाइनली अपने कर्म को भगवान के सेवा में लगा दें, नटशेल। बट उसके लिए हमें पहले भगवान की वाणी को सुनना पड़ेगा, उनने वो जो नॉलेज दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब करेंगे तो हम इन ये जो कर्म फलों के बंधन हैं उससे निकल सकते हैं, और यही पर्पज है गीता का। इसके अलावा कोई और पर्पज नहीं है। नॉलेज गेन करना, जोर जोर अच्छे अच्छे श्लोक, आपको ठीक है श्लोक याद कर सकते हैं, वो प्रीचिंग में काम आते हैं, बट हमारा पर्पस क्या है? मूल पर्पस जो है वो है कि इन ये जो कर्म फल के चक्कर से निकल जाना।
दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ गीता। ठीक है, और कोई आगे पढ़ेंगे या अभी फिर उसको डिस्कस करने में टाइम लगेगा ना? तो इसको समझ समझ के चलते हैं, ऐसा नहीं कि हमें भागना है बस। तो उस तरीके से हम इसको पर्पसफुली पढ़ें। तो अब ये चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कि जैसे हमें पता है कि प्रकृति मेरे हाथ में नहीं है, और भगवान तो भगवान हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। प्रकृति नहीं है, काल भी मेरे हाथ में नहीं है। तो जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब कर्म कर रहे हैं, उसके लिए हम सोच सकते हैं कि क्या ये भगवान के लिए हो रहा है या मैं अपने लिए कर रहा हूँ। एवरी टाइम वी कैन हैव दिस चेक एंड बैलेंस, वट एवर एक्शन वी आर डूइंग। तो उसमें हम भगवान कहते हैं ना, वो कृष्ण भावना भावित रहेंगे, हमारे अंदर भगवान का थॉट आएगा कि हाँ भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं। तो एक तो हम गीता यहाँ पे पढ़ते हैं, बट आप इसको अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, ताकि आगे आपको पता रहेगा कि हाँ जो हमने यहाँ अभी डिस्कस किया आगे जाके वो कैसा चल रहा है। तो एक तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ेंगे, जैसे डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे, और एक आप अपना सेल्फ स्टडी भी इसको कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको एक फ्लो का पता चलता रहे कि हाँ फ्लो कैसा है, चल रहा है इस गीता में। ठीक है, कोई कमेंट? यस हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, लगते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं जब भगवत गीता इस तरह से समझ ही नहीं आती डिवोटीज के साथ ही। मुझे तो मतलब पर्सनल मैंने देखा है, मैं बहुत बार ट्राई किया पढ़ने का, बट मुझे पर्सनली इस तरह से समझ नहीं आती जैसा डिवोटीज के साथ में पढ़ने से आती है या लेक्चर सुनने से आती है। तो तब मैं ज्यादा समझ पाती हूँ प्रभु जी अभी तो। माता जी सबके साथ ऐसा ही होता है। तो आप जैसे जैसे इसको बार बार पढ़ेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार लेक्चर सुनेंगे, डिवोटीज के साथ डिस्कस करेंगे, तो हमारा क्लैरिटी आ जाता है हर एक कॉन्सेप्ट्स को लेकर, जो भगवत गीता में जो जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो इट्स ऑल हम्म, एक्सपीरियंस, इट्स ऑल बेस्ड ऑन कितना टाइम आप इसमें स्पेंड कर रहे हैं, कितना फोकस दे रहे हैं, और मेन चीज़ है कि कितना प्रेफुल मूड में पढ़ रहे हैं। अगर इसको ज्ञान समझ के पढ़ेंगे तो ज्ञान तो आ जाएगा, लेकिन समझ नहीं आएगा। तो ऐसा सबके साथ हम्म, होता है, सबके साथ होता है, इसमें कोई ऐसा इसमें कोई बुरा नहीं है। काफी लोगों को जब पहली बार पढ़ते हैं तो, बट मेन चीज है कि जितना मैंने प्रभुपा जी के लेक्चर्स में सुना है, और टेम्पल में भी जो सीनियर डिवोटीज लेक्चर था, कि हमें अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो हमें एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। तो भगवान हमारा एफर्ट देखते हैं कि ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है इसको समझने की, तो वो हमें बुद्धि खुद से दे देते हैं। तो हमारा एफर्ट ही देखते हैं। देखो भगवत गीता को समझना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, लेकिन अगर हमें नहीं समझ आ रही तो भगवान हमारा एफर्ट देखेंगे, और फिर हमें वो समझ भी दे देंगे कि आपको ये कैसे समझ आएगा, क्योंकि उन्हीं के वर्ड्स हैं ना सारे। तो भगवान ने ही लिखा हम्म, है, भगवान के ही वर्ड्स हैं, भगवान उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग भी उन्हीं से आती है। तो बस वो सिर्फ हमारा एफर्ट देखते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी खुद से पढ़ने पे ऐसा ही लगता है कि बस पढ़ हाँ, पढ़ लिया, बस वो बस समझ में पढ़ते आ जाना है, पाता बस है। पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। वो एक हम्म, एक एटलीस्ट इतना तो होता है कि हमें फ्लो तो समझ आता है। फ्लो हमें हम्म, समझ आ जाता है कि हाँ अभी यहाँ अर्जुन कुछ बोल रहे थे, फिर भगवान ने आंसर दिया, फिर आगे उसका कुछ अर्जुन का फिर एक डाउट आया, फिर उसमें क्वेश्चन, हम्म, एटलीस्ट हमें फ्लो समझ आ जाता है। तो हम दो तीन बार जब पढ़ते हैं हम्म, तो हमें फ्लो तो हमें एकदम क्लियर रहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था पूरी भगवत गीता में, कुरुक्षेत्र में। फिर धीरे धीरे हमें कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, फिर हम ज्यादा से ज्यादा जब डिस्कस करते हैं ना तो हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है। एक दूसरे से जी पूछते प्रभु हैं जी। तेरे को कैसे समझ आया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ जी। आपके जैसे आप फैमिली मेंबर्स हैं दो, तो आप आपस में ही डिस्कस कीजिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम्म, अकेले बड़ा मुश्किल है। ठीक है, प्रभु जी। हरे कृष्णा, श्रील हरे प्रभुपाद की जय। कृष्णा। तो एक और चीज था अब ना, समहाउ एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो मैंने बंद कर दी, हाँ। तो रामभद्र प्रभु जी ने मुझे एक सेवा दिया मंदिर में, इट्स ए ऑर्डर और वट एवर यू से। तो वीक में एक बार मेरा टेम्पल में गीता क्लास होगा शाम को। तो वो अभी ट्यूसडे को है, तो कल मेरा है BG 8.15 पे। तो वो वहाँ 8 से 9 का क्लास होता है।
तो मुझे 8 बजे से पहले वहां मंदिर पहुंचना होगा, थोड़ा प्रभुपाद जी से प्रे करना होगा। तो जिस दिन टेम्पल में क्लास होगा तो उस दिन वहां पर मैं जूम ऑन कर लूंगा, ताकि वो आप लोग भी उसको सुन सकते हैं अगर आपकी इच्छा होगी तो। ठीक है। तो मोस्टली अभी तक जो है कल का है, अभी इस मंथ का जो मुझे कैलेंडर आया है उसमें हर ट्यूसडे को क्लास है मेरा। तो आप लोग से टाइम क्या प्रेयर होगा करता हूँ। प्रभु जी, कितना हाँ जी। टाइमिंग, मतलब कितने, टाइमिंग रहेगा 1 आवर का होगा? हाँ, मतलब वो आपकी मर्जी है, इट्स नॉट ए फोर्स टू यू कि आपको सुनना है उसका। बाद में मैं उसको जो भी अपने ग्रुप में जैसे हम यूट्यूब डालते हैं वैसा मैं डाल दूंगा, यू कैन लिसन टू दैट। बट वो एक सेवा है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर 7:30 से 8 करूँगा तो वहाँ टाइम पे पहुँच नहीं पाऊंगा मैं। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है वो 8, जो दुखालयम शाश्वतम वाला वर्स है ना, 8.15। तो उस पे कल है, तो आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर समहाउ। तो कल शाम को टेम्पल में होगा, तो वहीं पे कल आपसे मिलूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जय। हरे आप कृष्णा सब श्रील आप सब प्रभुपाद। हरे कृष्णा आप सब प्रभु मेरे जी, को हरे ब्लेसिंग कृष्णा। दीजिएगा, क्योंकि पहली बार मैं वहां पर उस आसन पे बैठने जा रहा हूँ। मेरी योग्यता नहीं है। मैंने आज रामभद्र प्रभु जी को सुबह मिला भी, मैंने उनको बोला कि प्रभु जी अभी वहाँ मोस्टली सभी जो इनिशिएटेड डिवोटीज हैं वही बैठते हैं, बट समहाउ ही सो मर्सीफुल। तो बोलते नहीं, आप दे दो। तो जी व्यास पीठ पे जब बैठेंगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे, मुझे तो पता आपको नहीं, बट ज्ञान देते हाँ, जाएंगे। वो है। अब वही वही बस मैं उसी के लिए थोड़ा 5 मिनट पहले जाऊंगा प्रेयर करने, कि प्रभुपाद जी मेरे को कुछ जो भी मुंह से निकालना है वो वहां निकाल दें। आई फील सो नर्वस। प्रभु जी शाम में है या मॉर्निंग में? मतलब जी शाम में गीता क्लास। अच्छा, गीता क्लास। सुबह भागवतम है ना, भागवतम के लिए तो वो उसके लिए अभी एलिजिबिलिटी नहीं है, इसके लिए भी नहीं है, बट समहाउ रामभद्र प्रभु जी ने बोला है, कमल माधव प्रभु जी ने और रामभद्र प्रभु जी ने बोला है। तो 8.15 वर्ष। जी जी, चलिए प्रभु जी, बहुत हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच सब डिवोटी। प्रभुपाद जरूर हेल्प करेंगे प्रभु जी, वो थैंक उनके यू। शब्द होंगे, आप बोलेंगे, बिल्कुल हाँ, अच्छे उन्हीं से के होगा। वर्ड निकल जाए बस। हम्म, तो ठीक है। कल क्योंकि 7:30 कहीं ना बजे कहीं की वो क्लास नहीं रहेगी प्रभु जी? नहीं माता जी, साढ़े नहीं, सात के बदले कल 8 आठ बजे। 8 बजे रहेगी। सेम लिंक होगा लेकिन 8 बजे रहेगी। अच्छा। ठीक है। प्रभु जी हम मंदिर ही आ जाएंगे। आपकी इच्छा माता जी। आ जाएंगे हम, कल शाम में चले जाएंगे, फिर आपका सुन के लेक्चर फिर हम आ जाएंगे घर। जैसे ही आपकी इच्छा माता जी। थैंक यू सो मच। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा। जय। हरे भगवान की हरे जय। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण, चरपति का नाम